नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हर रोज की तरह आज भी हम लोग इस वीडियो में 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक दोस्तों है करंट अफेयर, दूसरा टॉपिक दोस्तों है जीके और तीसरा टॉपिक दोस्तों है जीएस। ठीक है, और ये तीनों टॉपिक दोस्तों आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो को पसंद है, अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए साथियों, आज है 10 दिसंबर 2025 और 10 दिसंबर 2025 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न दोस्तों है, निम्न में से किस दिन हर साल मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो साथियों, हर साल जो है मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, पेटा इंडिया का पर्सनल ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? प्रश्न को दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं। पेटा इंडिया का पर्सनल ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार जो है निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो साथियों, ये रवीना टंडन को प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्न में से कौन फीडी सर्किट 2025 जीतकर 2026 कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो साथियों, ये आर प्रज्ञानंद हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस देश की भुगतान प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया गया है? तो साथियों, ये अपने भारत देश को किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस शहर में पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो साथियों, ये नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन दुनिया के सबसे कम उम्र के ऑफिशियली रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? तो साथियों, ये सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे हाल ही में ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी पशु कल्याण पुरस्कार प्रदान किया गया है? साथियों, ये अनंत अंबानी को प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक खोला गया है? तो साथियों, ये भारत में खोला गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में रूस जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का कौन सा सदस्य बन गया है? तो साथियों, ये 19वां सदस्य बन गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली का 7वां सेशन शुरू किया गया है? साथियों, ये केन्या में शुरू किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस देश में 33वें साउथ ईस्ट एशियन गेम्स 2025 का उद्घाटन किया गया? तो साथियों, ये थाईलैंड देश में किया गया है। ठीक है, चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई आई लाइक चैलेंजेस नामक किताब का जो गुजराती संस्करण है, ये किसके जीवन पर आधारित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई आई लाइक चैलेंजेस नामक किताब गुजराती संस्करण किसके जीवन पर आधारित है? तो साथियों, ये आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित है। ठीक है, चलिए साथियों, अगला टॉपिक हम लोग का है भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान के दोस्तों 10 क्वेश्चन लिए गए हैं और सभी क्वेश्चन दोस्तों सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों, भारतीय संविधान के जनक जो है ये BR अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान कब प्रभावी हुआ? तो साथियों, ये 26 जनवरी 1950 को हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा साथियों, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, भारत का लघु संविधान किस अधिनियम को कहा जाता है? बताइएगा साथियों, अगर आपको इस प्रश्न का सही आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, भारत का लघु संविधान किस अधिनियम को कहा जाता है? तो साथियों, ये 42वें संशोधन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित करती है? तो साथियों, ये संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य के रूप में घोषित करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं की सूची देती है? ये भी दोस्तों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान की
कौन सी अनुसूची भाषाओं की सूची देती है? तो साथियों ये 8वीं अनुसूची। आपको पता है दोस्तों 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो साथियों ये भाग 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो साथियों स्वतंत्र भारत के जो अंतिम गवर्नर थे सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत ने संसदीय प्रणाली किस देश से अपनाई? तो साथियों भारत ने जो संसदीय प्रणाली अपनाई है ये ब्रिटेन देश से अपनाई है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ बताता है? तो साथियों अनुच्छेद 1 जो है ये भारत को राज्यों का संघ बताता है। ठीक है। चलिए साथियों अगला टॉपिक हम लोग का है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं परमाणु संरचना। परमाणु संरचना के दोस्तों 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो साथियों पहला प्रश्न है परमाणु का ग्रह मॉडल किसने प्रस्तुत किया? बताइएगा साथियों परमाणु का ग्रह मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो साथियों ये रदरफोर्ड ने प्रस्तुत किया। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों है न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो साथियों न्यूट्रॉन की खोज जो है ये जेम्स चैडविक ने की। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? बताइएगा बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो मेरे प्यारे साथियों इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है ये 9.1 गुणे 10 के पावर -31 किलोग्राम होता है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों है परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? तो साथियों परमाणु संख्या जो है ये प्रोटॉनों की संख्या दर्शाती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनमें दोस्तों क्या होता है? बताइएगा समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनमें क्या होता है? तो साथियों जिनमें समान परमाणु संख्या और भिन्न द्रव्यमान संख्या होता है। ठीक है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिएगा परमाणु की क्वांटम सिद्धांत किसने दी? बताइएगा परमाणु की क्वांटम सिद्धांत किसने दी? तो साथियों ये नील्स बोहर ने दी। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रयोग में हुई? बताइएगा इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ये किस प्रयोग में हुई? तो साथियों ये कैथोड रे प्रयोग में हुई। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो मेरे प्यारे साथियों इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ये जे थॉमसन ने किया था। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है? तो साथियों ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों परमाणु की अविभाज्य सिद्धांत किसने दी? बताइएगा परमाणु की अविभाज्य सिद्धांत किसने दी? तो साथियों ये जॉन डाल्टन ने दी। चलिए मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है समभारक वे परमाणु होते हैं जिनमें क्या होता है? बताइएगा साथियों समभारक वे परमाणु होते हैं जिनमें क्या होता है? तो साथियों मैं कहूँगा कि समान द्रव्यमान संख्या और भिन्न परमाणु संख्या होते हैं। ठीक है। समभारक वे परमाणु होते हैं जिनमें दोस्तों समान द्रव्यमान संख्या होते हैं और भिन्न परमाणु संख्या होते हैं। ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई है अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।